का ये जिला कार्यालय है भाजपा का, और यहीं से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और बिलासपुर को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बिलासपुर के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान। स्वतंत्र जी, कैसे देख रहे हैं? टिकट बदला गया है, सुभाष ठाकुर को बदलकर इस बार त्रिलोक जम्वाल को लाया गया है। झंडूता से लेकर नैना देवी से लेकर जो चुनौती है उसको कैसे देखते हैं बीजेपी के लिए? जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है कि यहाँ का टिकट बदला गया है, पार्टी समय समय पर प्रत्येक नेता को नई नई जिम्मेदारियाँ देती हैं। आदरणीय नड्डा जी जब 2009 से यहाँ से गए थे तो उन्होंने यहाँ मंत्री पद छोड़ा था, राष्ट्रीय महामंत्री बने, और उसके बाद 2014 में सरकार आई तो पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने, और उसके बाद दोबारा जब 2019 में चुनाव हुए तो वो फिर मंत्रिमंडल में नहीं रहे और पार्टी ने उनकी नई जिम्मेदारी तय की, वो फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए पार्टी का ये मत है कि समय समय पर वो जिम्मेदारियां बदलती रहती है। त्रिलोक जम्वाल और बंबर ठाकुर के बीच के मुकाबले को कैसे देखते हैं? क्या बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, और क्या ऐसी आसानी है बीजेपी के सामने जहां पर बीजेपी को लगता है यहां आगे बढ़ने का मौका है? भारतीय जनता पार्टी ने स्वस्थ राजनीति की है। बंबर ठाकुर हमारे लिए को बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बिलासपुर सदर के लोगों ने उनको 5 साल भुगता है। किस तरह से यहाँ पर वन माफिया, भू माफिया और नशा माफिया, जिसके बिलासपुर में बहुत त्राहिमाम मची हुई, आज की डेट में माताओं की गोद सुनी हो गई, परिवार ही उजड़ गए हैं। 2012 से पहले किसी ने इस चीज़ का नाम नहीं सुना था, चिट्टा जिसको बोलते हैं। पंजाब का बॉर्डर होते हुए भी हम इससे मुक्त थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि 2012 से लेकर के कैसे लोगों को प्रेशर दिया गया कि बिलासपुर में अगर शहर में बात करें तो पता नहीं कम से कम 2 दर्जन ऐसी माताएं जैसे परिवार हैं जिन्होंने अपने होनहारों को खो दिया। लोगों के घर उजड़ गए, सूने हो गए, संभ्रांत परिवार मिट्टी में मिल गए। तो इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। त्रिलोक जम्वाल जी मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी ने उनको एक नई जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि वो बिलासपुर की जो अपेक्षाएं हैं उनके ऊपर वो खरा उतरेंगे। और बिलासपुर का जो झुकाव है लोगों का, सभ्य समाज है, इस बिलासपुर में कभी राजा आनंदचंद ने, कभी पंडित दीननाथ जी ने यहाँ का नेतृत्व किया, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने 3 बार यहाँ का। तो इस बार हमारा जो प्रत्याशी है स्वच्छ छवि है, किसी तरह के माफिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी बहुत सी ऐसी सीडी बाज़ार में घूम रही हैं, कैसेट्स घूम रही हैं जिसमें कांग्रेस के ये प्रत्याशी हैं महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बिलासपुर एक संभ्रांत जो कंस्टिट्यूंसी है वो है, इसलिए हमें कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से हैं त्रिलोक जम्वाल जी, वो भारी बहुमत से जीतेंगे। स्वतंत्र जी, बिलासपुर की ही एक सीट है श्री नैना देवी, वहाँ पर रणधीर शर्मा पिछली बार चुनाव हार गए थे। इस बार रणधीर शर्मा और रामलाल ठाकुर में भी कड़ा मुकाबला है, कैसे देखते हैं उस मुकाबले को? चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं इसलिए आपसे सवाल लाजमी है। जहाँ तक नैना देवी जी ही क्षेत्र नहीं, हम बिलासपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की यहाँ रैली हुई थी इसके एम्स के उद्घाटन पर, तब उन्होंने कहा था हम सबके मार्गदर्शक। तो मुझे लगता है कि बिलासपुर के लोग हैं, उन्होंने इनको बहुत ऐसे मार्गदर्शक के रूप में लिया है। हम नैना देवी जी ही नहीं, सदर ही नहीं, झंडूता और घुमारवी कंस्टिट्यूंसी भारी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन घुमारवी में भी कड़ा मुकाबला है राजेंद्र गर्ग और राजेश धर्माणी के बीच में, तो इतना आसान आपको लग रहा है जितना आसान वाकई में है क्या? अगर हम विकास की चर्चा करें तो घुमारवी क्षेत्र ने मुझे लगता है जो 5 साल में विकास देखा है, किया है, वो न भूते न भविष्यते। वहाँ चाहे हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल था, आज वो 100 मीटर हो गया। जहाँ कहीं हम बात करते थे तहसील देने के लिए, भराड़ी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका तहसील का दर्जा देना बहुत बड़ी बात है। गंडालवी में डिग्री कॉलेज खोल देना, शिलान्यास कर देना और उसको चला देना इस वर्ष, कोई छोटे काम वहाँ नहीं। एक संस्कृत कॉलेज था जो प्राइवेट था, उसका सरकारीकरण कर देना। घुमारवी जब कभी जाओ तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। इतना सुंदर साफ सुथरा शहर जहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पर जो गर्ग जी ने भी ध्यान दिया है, बहुत बड़े काम उस क्षेत्र के अंदर हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिलासपुर
भारतीय जनता पार्टी इस बार चारों की, पिछली बार जो थोड़े से मार्जिन से मार गए थे। अच्छा, एक कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि झंडूता में चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर आता है तो वहाँ पे कीर्तिमान स्थापित करना भी आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चुनौती है। निसंदेह, जो जैसा आप कह रहे हैं कि चुनौती भी है और हमारे लिए अवसर भी है। अवसर इसलिए है कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र ने एक हमारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र किसको आज तक गिना जाता था। हिमाचल प्रदेश के अगर हमारे 68 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो आज की स्थिति ये है कि 5 जो सर्वाधिक जिनमें खर्च किया गया है, जिनमें विकास हुआ है, उसमें हमारा झंडूता का क्षेत्र आता है। वो चाहे हमारा कोटधार का क्षेत्र है जो अति पिछड़ा है। आज कोटधार के क्षेत्र की अगर हम बात करें, आने वाले 2 महीने में वहाँ से जो सड़क निकल रही है, जो पुल बन रहा है, वहाँ से चंडीगढ़ 1.5 घंटे में जाया जा सकता है, वरना 8 घंटे उस क्षेत्र के लोगों को चंडीगढ़ पहुँचने में लगते थे। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, अधिकतर लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं। अगर वह कभी 2 महीने के बाद दिल्ली जाएंगे तो मुझे लगता है 6 घंटे में, अभी वो 12 घंटे में दिल्ली पहुँचते थे, 6 घंटे में। वहाँ पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। 100 करोड़ की एक योजना सतलुज से पानी उठा करके उनको समर्पित कर दी गई है। इसी तरह से जो हमारा कलोल का क्षेत्र झंडूता और उसकी जो दूरी थी वो 40 किलोमीटर थी। आज वो दूरी एक नंदनगराओं का ब्रिज जो डल रहा है उसकी दूरी 20 किलोमीटर में नहीं। यानी कहने का अभिप्राय है कि झंडूता अगर किसी जो क्षेत्र है, झंडूता जो अपने आप में एक हेड है, वहाँ का क्षेत्र है, वहाँ अगर किसी ने भी पहुंचना हो तो 40 मिनट के अंदर किसी भी क्षेत्र से इतना बड़ा सड़कों का जाल बिछ गया कि आसानी से पहुंचा जा सकता है। बिलासपुर सदर झंडूता वो विधानसभा क्षेत्र जहां से स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आते हैं। उसके बाद घुमारवी और घुमारवी के बाद श्री नैना देवी, ये 4 सीटों पर बिलासपुर में चुनौती है, जहां पर बीजेपी दावा कर रही है कि बिलासपुर को आसानी से जीता जाएगा। लेकिन घुमारवी और श्री नैना देवी में चुनौती बरकरार है। बिलासपुर सदर में और झंडूता में थोड़ी बहुत आसानियां हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बिलासपुर को बीजेपी कैसे जीतती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।